मॉर्निंग का टाइम रखेंगे ताकि मॉर्निंग के टाइम पे मैं फ्री रहता हूँ। मुझे फार्म वगैरह पे थोड़ा लेट जाना होता है। और जब मार्केट टाइम में रहता है तो मार्केट के टाइम पे हम लोग है ना लेक्चर भी ले सकते हैं। एक्चुअली पेन टैब मेरा था ना, वो 3-4 दिन पहले ही आ गया था। बट इवनिंग का स्लॉट क्या हो रहा था ना, ऑक्यूपाइड था। मतलब मेरे ऑफलाइन बैचेस भी लेते हैं ना, तो उधर फुल था पूरा। तो इस वजह से क्या है ना कि अपना क्लास हो नहीं पाया। और कंटिन्यू क्लास रखेंगे हम लोग। अब लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि डाउ जोन्स और SGX 50 यानी G50 के लिए तो जो हमारा मॉर्निंग का सेटअप है वो कैसा काम करता है ना। तो ये एक 30-40% मैंने नॉलेज शेयर किया था वो वीडियो में, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। अगर मैं पूरा स्ट्रेटेजी आपको एक्सप्लेन करूंगा डीप में तो आप कंफ्यूज होते थे। तो आज हम लोग डबल से वही देखेंगे प्रॉपरली कि मॉर्निंग का सेटअप कैसे होता है। देखो मॉर्निंग में क्या होता है ना, अगर आपका मॉर्निंग का पहला ट्रेड अच्छा गया है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मॉर्निंग की बहुनी होगी हमारी, या फिर अ, हमारा यानी मॉर्निंग स्टार्ट हो गया अच्छे से, गुड मॉर्निंग हो गया है ना, तो उसके लिए पहला ट्रेड अच्छा गया है तो आपका पूरा दिन अच्छा जाने वाला है। कभी भी ऐसा होता है कि मॉर्निंग का आपका पहला ट्रेड में आपने 2,000 रुपए कमाया है और बाद में फिर आपने 3-4 हजार लॉस किया है, वो आपकी गलतियां रहती है, ओवर ट्रेडिंग वगैरह, वो बहुत चीजें है ना। बट अगर आपने मॉर्निंग में 2,000 रुपए कमाया है तो उसके बाद में अगर आप खोने के लिए तो 1,000 रुपए कमाएंगे, या फिर खोने के लिए रहेंगे तो 1,000 रुपए लॉस करेंगे, तो भी स्टिल यू आर इन प्रॉफिट ऑफ 1,000 रुपीज। अगर 2,000 में से अगर आपने वो 1,000 माइनस भी कर लिया तो इसलिए मॉर्निंग का सेटअप, मॉर्निंग की स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा मॉर्निंग में क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि मॉर्निंग का जो मूवमेंट रहता है ना, वो पूरे मॉर्निंग के हाफ एन आवर का मूवमेंट, मतलब 30 मिनट का मूवमेंट पूरे दिन के 6 घंटे के मूवमेंट के बराबर होता है। इस वजह से मॉर्निंग का मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी आपको निफ्टी में 50-50 पॉइंट का भी ट्रेड मिल जाता है, बैंक निफ्टी में 100-100 200 पॉइंट का भी ट्रेड मिल जाता है, कभी 10-15 पॉइंट भी मिलती है। तो मतलब निराश कम करता है अभी, लेकिन हाँ, मार्केट में मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। अभी देखो ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से मार्केट ट्रैप कर रहा है, मॉर्निंग भी ट्रैप कर रहा है। मैडम भी ट्रेड दे रहे तो उतना खास कभी बहुत अच्छा चले जा रहा है, कभी नहीं जा रहा है। तो ये टाइम पे तो कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। मॉर्निंग में मूवमेंट एक वन साइडेड रहता है। अगर आपको वन साइडेड नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो फिर समझ जाना कि मार्केट का सेंटीमेंट करेक्ट नहीं है, मार्केट में वोलेटिलिटी है, मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है, मार्केट में FI DI गेम खेल रहे हैं, या फिर रिटेलर को ट्रैप कर रहे हैं, कोई इवेंट है या फिर कोई न्यूज फ्लो हो रही है। ये सब चीजें मैटर करती है। इतने चीजों के ऊपर डिपेंड रहता है मॉर्निंग का मूवमेंट। बट हम लोग को आइडिया कैसा आता है, तो हम लोग ने उसके लिए एक रेफरेंस किया डाउ जोन्स और चिफ निफ्टी, जो जिसको हम लोग पहले SGX निफ्टी बोलते थे, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि डाउ जोन्स और ये दोनों के ओपनिंग से क्या होता है और हम लोग कैसे काम करना चाहिए। मैंने बताया था उसमें कि डाउ जोन्स और निफ्टी, है ना, ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो आपका ओवरऑल ओवरऑल मार्केट गैप अप ओपन होगा, गैप अप ओपन होगा, है ना। गैप अप ओपन होगा। बट इससे हमारा फायदा क्या है, ये तो हम लोग अगर मान के चलो कि हमने एक दिन पहले BTST लिया था, बाय टुडे सेल टुमारो, है ना। आज बाय करो कल सेल करो, मतलब मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे 3 सवा 3 बजे के टाइम पे हम लोग ने गैप अप के लिए हिसाब से सी लिया होता तो हमको फायदा होगा। बट ये सब समझ में आ रहा है कि दूसरे दिन मॉर्निंग में कब 8:45 को, तो फिर अपना फायदा क्या है BTS लेके नहीं है, ये किसी को पता नहीं होता। BTS की मैं पहले भी एक्सप्लेन किया है, BTS कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो। प्राइस डिके होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिके, जैसा जैसा टाइम गुजरेगा वैसा प्राइस डिके होगा। मॉर्निंग में जो ट्रेड आपने 130 रुपए भी लिया था, और अगर मार्केट वहीं पे है तो वो 130 वाला ट्रेड है ना, ऑटोमेटिक 120 पे आ जाएगा। क्यों? 10 रुपए मार्केट ने प्रीमियम डिके करा है। तो वैसे ही अगर आपने 3 बजे के टाइम पे ट्रेड लिया है और आपको दूसरे दिन तक होल्ड करना है, तो रात के 18 घंटे गुजरने, 18 घंटे में वो टाइम डिके के साथ में वो कल दूसरे दिन है ना डिके होके, अगर मार्केट वहीं पे ओपन हुआ है
130 पे आपने लिया था, मार्केट ओपन हुआ हुआ तो 110 115 पे आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। क्यों? रात में आप सो रहे थे, उधर आपका प्रीमियम गल रहा था, डिके हो रहा था, डिकम्पोज हो रहा था, है ना, सड़ रहा था, तो इस वजह से मेल्ट हो रहा था। इस वजह से आपको बीटीएसटी नहीं लेना है। ये तो समझ में दूसरे दिन आ रहा है। क्यों समझ में आ रहा है? बीटीएसटी में क्या होता है, मतलब हमारा मार्केट कल गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा, ये किसी को नहीं पता है। किसको पता है? ग्लोबल मार्केट को पता है। ग्लोबल मार्केट क्या है? आपका यूएस हो गया मार्केट, हो गया यूरोपियन मार्केट, हो गया एशियन मार्केट, हो गया, है ना। तो ये सब मार्केट को मिला के जो ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड को फॉलो करते हैं कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। तो ये कब समझेगा? रात में 1:30 बजे डाउ जोन्स क्लोज होगा, 7:30 बजे शाम में चालू होता है, 1:30 बजे क्लोज होता है। जीफ निफ्टी वगैरह सुबह के टाइम 8-9 बजे क्लोज होते हैं, है ना। तो ये पूरा ट्रेंड रात भर में चलेगा, तो उसके पहले आप फ्यूचर में जाके क्या समझ पाएंगे कल क्या होने वाला है? ये फ्यूचर है। ये फ्यूचर को आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ट्रम्प ये अनाउंसमेंट करने वाला है, या रात आज मैं ट्रेड लेता हूं ताकि मेरे को मालूम है कि आज, है ना, ईरान इसराइल के ऊपर बॉम्ब डालने वाला है। ये कैसा पॉसिबल रहेगा? वो तो ईरान को मालूम रहेगा ना कि वो बॉम्ब डालने वाला है, या इसराइल को पता रहेगा कि वो बॉम्ब डालने वाला है। तो ये मालूम किसी को नहीं है। जो ये बोलते हैं ना बीटीएसटी वेस्टेज, ये सब फेक लोग हैं। इनके फ्रॉड के चक्कर में नहीं करना। अब गैप अप ओपन हो गया, अपने को हद तक कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो गैप अप ओपन हो गया, मार्केट ने मूवमेंट करने है तो कर लिया। अब यहां से अपन क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। तो आपको, है ना, माइंडसेट पकड़ के चलना है कि पॉजिटिव, आपको सी लेना है। अभी तुरंत सी ले सकते क्या? कुछ तो क्राइटेरिया रहेगा ना, कि मान के चलो आपका डाउ जोन्स है ना, डाउ जोन्स आपका +0.30% था, है ना। ये था आपका +26%, और आपका गैप अप ओपन हो गया यहाँ पे 0.50%, मतलब आधा परसेंट आपका गैप हो गया। मतलब आपका क्या हो गया ना, किस, मतलब आपका 0.30% आपका गैप अप, ये पॉजिटिव क्लोज ये हुआ, 0.26% पॉजिटिव क्लोज ये हुआ। अगर आपका ये हो गया तो मतलब अपने को सी का ट्रेंड दिख रहा है, बट ये ज्यादा गैप अप हो गया ना, मतलब जो मार्केट को मूवमेंट आपको कैप्चर करना था, वो मार्केट ने ऑलरेडी प्री ओपनिंग सेशन 9 बजे से लेके 9:07 तक, इसको प्री ओपनिंग सेशन बोलते हैं। ये सेशन में क्या होता है ना, मार्केट का एडजस्टमेंट होता है, गैप अप होना है या गैप डाउन होना है, मार्केट किधर ओपन होने वाला है, ये आप देखेंगे फ्लक्चुएट होता है, फ्लो होता है ना, डेटा। तो ये अपन इसको कुछ भी नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट होता है। तो इसमें क्या है कि अगर आपको 9-7 को समझ में आ गया कि मार्केट 0.50%, 0.60%, 0.70%, 0.75% ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ज्यादा ओपन हो रहा है। आपको मूवमेंट जो चाहिए था वो प्री ओपनिंग सेशन में होगी, तो आपको थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करना है, दिमाग में सी रखना है। हाँ, पी बहुत रेयर केस में होता है, जो कि अपन भी कभी कभी ट्रैप हो जाते हैं, सी का ऐसे चले जाता है, या सी देते नहीं अपन, पी देते हैं। आप कभी आपको लगा होगा यार गैप अप दिखा, सब दिखा, लेकिन मैडम ने पी क्यों दिया है? वो एक प्रैक्टिस के बाद में आपको आ जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको सिंपल कंडीशन समझाता हूँ, बाद में कॉम्प्लिकेटेड टू कंडीशन 4-5 को बताता हूँ। सिंपल कंडीशन में क्या है? गैप अप है, सी लो। दूसरी कंडीशन क्या है? माइनस में क्लोज हुआ, माइनस में क्लोज हुआ, सेम ये नंबर पकड़ लेता हूं माइनस के लिए, -30, -26, और अभी आपका है ना -0.110 पे ओपन हुआ क्या, निफ्टी। हाँ, तो आपको क्या करना है, बिंदास स्पीड का ट्रेड लेना है। अब इधर भी 0.10 पे ओपन होता था, मतलब ज्यादा ओपन नहीं हुआ, गैप अप थोड़ा ओपन हुआ, जिसमें अपने को मालूम है ट्रेंड पॉजिटिव है, तो आप बिंदास सी ले लो, ज्यादा कुछ देखोगे सी ले लो, इधर बिंदास पी ले लो। बट इधर -0.50% ओपन हो रहा है, गैप डाउन, तो आपको पी लेने के लिए थोड़ा मार्केट सेल ऑन राइज करना पड़ेगा। सेल ऑन राइज मतलब मार्केट थोड़ा पी का ट्रेंड तो चला, लेकिन थोड़ा ऊपर जाए तो यहाँ जाके पी लेके ना तो बड़ा ट्रेंड मिल जाएगा। तो ये दो कंडीशन में आपको बताया। एक्चुअली देखा जाए तो उसमें 4 कंडीशन हो गए। अब आप बोलोगे 4 कैसा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक कंडीशन हुआ पॉजिटिव, पॉजिटिव है, थोड़ा पॉजिटिव ओपन हुआ है ना, थोड़ा पॉजिटिव ओपन हुआ है तो आपको सी लेना है। थोड़ा पॉजिटिव ओपन हुआ है तो आपको सी लेना है, ये यहाँ पर बताया। थोड़ा पॉजिटिव ओपन हुआ है तो आपको सी लेना है। अब मान के चलो थोड़ा नेगेटिव ओपन हुआ है तो आपको पी लेना है। हाँ? अब ज्यादा पॉजिटिव ओपन हुआ है तो आपको रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना है, मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए फिर मैं सी लूँ।
अब ज्यादा निगेटिव ओपन हुआ है तो आपको थोड़ा सेल ऑन राइस ऊपर जाके, या फिर चार कंडीशन मालूम हो गया, चार कंडीशन आपको मैंने बता दिया। वो कम से कम 8 बजे सेटअप कर रहा हूँ, 8 बजे से ना लैपी हैंग मार रहा है। अब क्या पता है क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे को लगा आज भी कैंसिल होता है, बट फॉर्चुनेटली 8:35 वगैरह को हो गया है सेटअप। चार कंडीशन मैंने वो बताया। अब एक कंडीशन ऐसा है डाउ जोन्स जिफ्ट, इसमें डाउ जोन्स है ना पॉजिटिव 0.26% है, ये -0.56% है। कभी भी ये डेटा आपको मिल जाए तो इसमें बड़ी वैल्यू क्या है, बड़ी वैल्यू तो पॉजिटिव में तो ये है, बट निगेटिव में ये है ना। बड़ी वैल्यू मतलब ज्यादा डिफरेंस किधर दिख रहा है, इसमें कम डिफरेंस है, इसमें ज्यादा है। भले ये निगेटिव है बट ये ज्यादा निगेटिव है ना। तो आपको सेंटीमेंट पकड़ के चलना है मार्केट में। कुछ भी गैप अप हो तो गैप अप गैप डाउन हो कर दो, फिर आपको गैप अप गैप डाउन में देखना है। इधर आपको कंफ्यूज कर सकता है गैप अप गैप डाउन करके, आपको पी लेना है, बट आपको एक सेटअप देखना है। वो सेटअप क्या रहेगा, सीधा आपको 1 मिनट का कैंडल लगाना है। कभी कभी अपन देखो 9:16 पर भी ट्रेड देते हैं, 9:17 पर भी देते हैं। ये क्यों देते हैं, अपन 1 मिनट का कैंडल लगाते हैं, 1 मिनट का कैंडल लगाते हैं। ऐसे सेटअप में 1 मिनट का कैंडल आपको उसका हाई लो मेंशन नोट कर देना है। मान के चलो अब 1 मिनट का कैंडल आप कहां लगाएंगे, आप लगाएंगे मेन चार्ट पे। मेन चार्ट किसको बोलते हैं, जो आपका इंडेक्स का चार्ट है। प्रीमियम जो होता है 120 130 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, उस पर नहीं लगाना है। जो मेन चार्ट है, मान के चलो निफ्टी है, निफ्टी में समझो मान के चलो 95070 पे ओपन हुआ। हाँ, हाई गया इसका, सॉरी 25070 पे ओपन हुआ, हाई गया 25130 पे, लो गया 25010 पे। हाँ, ये 120 पॉइंट का मूवमेंट 1 मिनट में हो गया। ऐसे ही होता है 1 मिनट में। तो आपको इसको तुरंत हाई लो मेंशन करना है। ऊपर ब्रेक करा आपको सी लेना है, नीचे ब्रेक करा आपको बी लेना। सेम सेम दूसरी कंडीशन में डीजे आपका निगेटिव ओपन होता है 0.43, ये आपका पॉजिटिव ओपन होता है, तो मैं व्हाट इज दिस। तो ये होता है प्लस आपका शिफ्ट 0.21, इसमें ऑप्शन भी निकल गई। 21 बराबर। तो इसमें बड़ा डेटा कौन सा है आपका, माइनस वाला जो कि ज्यादा दूर है, ये ज्यादा नजदीक है प्लस में इवन दो, बस जो न्यूट्रल वैल्यू उससे ज्यादा नजदीक है, ये न्यूट्रल वैल्यू ज्यादा दूर है। तो समझना आपको थोड़ा पी साइड ध्यान देना है, क्योंकि बड़ा बड़ा डेटा वो है ना, बड़ा डेटा को उधर जाना है, चाहे वो निफ्टी हो, जिफ निफ्टी हो, एसजीएफ निफ्टी हो, या फिर डीजे हो। हाँ, बड़ा डेटा जितना है, बट फिर भी आपको 1 मिनट का कैंडल लगाना है। 1 मिनट के इसमें ज्यादा कंफर्मेशन आएगा। ये 6 कंडीशन आपको मैंने बता दिया। अभी आपको क्लास कंडीशन बताता हूं मैं। ये कंडीशन कॉमन है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी मान के चलो आपको ये एडजस्ट कंफ्यूज हो रहा है, सब कंफ्यूज कर रहा है। सीधा सीधा आप है ना 1 मिनट का कैंडल लगाओ। 1 मिनट के कैंडल में आपको हाई लो नोट करना है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। अभी इसमें क्या है ना, आपकी स्पीड बहुत फास्ट लगेंगी। अब आप अंदाज लगाओ, हम लोग टाइप करते हैं, टाइप करके एक वैल्यू रहता है, मान के चलो 2570 पे मार्केट चल रहा है, अभी हमको सी लेना है, तो हम लोग ने 25050 का सी ऐड किया है, ऐड करके देख रहे हैं 130 में। अब सबकी एंट्री होना तो हम लोग क्या करते हैं 140 145 150 देते हैं,
ये डेटा निकालते हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो विद इन 20-25 सेकंड के अंदर काम करना होता है। 20-25 सेकंड में वो निकालो, फिर वो हाई ब्रेक हुआ तो फिर उधर ध्यान दो, लोगों के मैसेज का रिप्लाई दो, और उधर अपना एसएल टारगेट को मेंशन करो, खुद की और ट्रेड लो। ये बहुत ज्यादा हमारा मिक्सिंग वाला काम है। तुम्हारे लिए क्या है, तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारा सीधा क्या करना है, अब 750 पे मार्केट ओपन हो रहा है, आपको टू इस बार पर 7 क्यों बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, मॉर्निंग मेरी अभी तक बराबर हुई नहीं शायद। 250 का सी अगर आप ले रहे हो, आपको तो सिर्फ एक वैल्यू दिख रहा है 130, तो आप क्या करो, एक अगर ब्रेक हो गया तो आप है ना मार्केट ट्रेड पे, मार्केट में कुछ भी चले, 120 चलो, 125 चलो, 130 चलो, आपको सीधा पंच करना है सी, ब्रेक होते करो। बहुत इजी आपके लिए। अब आप ये मत सोचो कि मैं 135 क्रॉस करूंगा तो लूंगा, वो चक्कर में मत जाओ, क्योंकि आप किसी को कॉल नहीं दे रहे हो, आप खुद ट्रेड ले रहे हो ना। तो इसलिए आपको क्या करना है ना, सीधा सीधा 130 पे दिखा है आपको, और उधर दिखा है आपको कि 250, हाँ, ये आपका है था 25070 पे मार्केट ब्रेक किया, ब्रेक किया तो आप ले लो। अब लेते बराबर क्या है, हाँ, मेन गेम प्लान ना, लेते बराबर आपको क्या करना है ना, तुरंत आपको आपका एसएल लगाना है। वो टाइम पे वोलेटिलिटी अपन जो ट्रेड देते 915, 916, 917, उससे ज्यादा वोलेटिलिटी आपका मॉर्निंग का 1 मिनट करते बराबर हो जाता है। क्योंकि 916 पे मैं देता हूं ना, तो ऐसा होता है कि भाई थोड़ा मार्केट सेचुरेशन हो जाता है। अगर मैं 130 वाला ट्रेड आपको तुरंत दे दूं तो आप बोलेंगे अरे क्या एड़ा बना रहा है, ये 140 चल रहा है, वो वैसे फास्ट मूवमेंट होता है। इस वजह से तो अपने को सबको एंट्री मिलना चाहिए, इसलिए तो 140 क्रॉस होने के बाद देते हैं, लिख के होते हैं बाय अबाउट 140, इवन दो इट इज रेटिंग 130 125, but still we are giving at buy above 145, बिकॉज हमको बफर रखना होता है 15-20 पॉइंट का। कभी कभी ऐसे बोलता है मैंने 145 दिया है और चल रहा है 130, और आपके देखे तक वो 150 चले जाए, तो उसमें फिर गाला गाला वगैरह भी दे देते हैं ना, अपन ब्लॉक कर लेते सबको, सामने ले को उसको उसकी जगह दिखा देते हैं। तो वो जब समझ में आना चाहिए ना कि मार्केट का स्पीड अपने हाथ में है क्या। लेकिन अगर आपने वही ट्रेड 130 पे ले लिया तो तुरंत आपको 150 दिखेगा, 20-25 पॉइंट ऐसे मिल गए, तो वो और मजा है, अपना जो एक्यूरेसी है उससे ज्यादा एक्यूरेसी आप पकड़ सकते हो अपना। अब हम लोग 130 पे ट्रेड लिए, 130 पे मार्केट चल रहा है, 140 पे आप बहाव दिए, बट मेरे को मालूम है कि भाई वो कंफर्म ऊपर जाने वाला है, तो मैं 132 पे ले लूंगा, 133 पे ले लूंगा, मेरे पंचिंग के ऊपर है मैं कितना फास्ट पंचिंग कर सकता हूँ। बट मार्केट में तो वो कभी कभी क्या होता है ना, 130 पे चल रहा है, 140 पे अभाव दिया, तो मार्केट क्या करता है, 15 पॉइंट का ये मूवमेंट करता है जो मैंने ज्यादा बढ़ा के दिया, और 148 तक जाता है और वहां से रिवर्स मारता है। बट मैंने तो पर्सनल ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर लिया, आप भी बुक कर लोगे, बट ग्रुप पे क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। बट फिर भी देखो अपना एसएल कितने कम होते हैं, है ना, मैडम ट्रेड देते तो कितने कम एसएल होते हैं। तो ये कम एसएल जो हुए ना, ये भी आपके एसएल में होंगे। 10 दिन में से आपका हार्डली एक, फर्स्ट केस में 2 एसएल जाएंगे, बट मॉर्निंग के 8 दिन आपकी गुड मॉर्निंग हो जाएगी, है ना। ये कंडीशंस बहुत डीपली बताया मैंने, ये कंडीशंस को आपको सीखने के लिए एक मेरे हिसाब से 3 महीना देना पड़ेगा। 3 महीने आपको 845 पे डेली आना पड़ेगा, डेली नोट करना पड़ेगा, क्या है वो डेटा निकालना पड़ेगा, वो डेटा के बाद मार्केट गैप हुआ गैप डाउन हुआ वो डेटा निकालना पड़ेगा, और उसमें मार्केट ने मूवमेंट किस साइड दिया वो निकालना पड़ेगा। ये निकालेंगे तो आपको 3 महीने का समय लगेगा, कम से कम आपको 100 दिन, 90 दिन, 80-90 दिन का डेटा होना चाहिए आपके पास में। मैं तो पहले 6 महीने बोलता था, बट अभी जैसे मेरा क्लियरिटी आ गया, पहले मैं गैप अप गैप डाउन बस सी लेने का पी लेने का ही था, बट अब जैसे जैसा मार्केट ऐसा है कि आज से 10 साल बाद भी कुछ भी सिखाएगा, और इसमें तो हर सिखाते रहना, डेली सीखने को मिलता है यहाँ पे, तो हर क्लियरिटी आ गई। तो अभी आपको मैं 6 महीने नहीं बोल रहा हूँ, 3 महीने लगेगा। बट हाँ, एक बार आप मास्टर बन गया, अपने पुराने स्टूडेंट मास्टर बन गए, तो उनकी एक्यूरेसी मेरे से भी अच्छी है, आप यकीन नहीं करोगे। उन्होंने वो चीज देखा जो मैंने देख पाया होगा मार्केट में दिन भर। उनको जब 6 महीने तक वो डेली देख रहे हैं मार्केट को, तो उनको ऑब्जर्वेशन में डेली और कुछ चलता है। अब मेरे 50 दिन में 50 चीजों पर ध्यान देना होता है, मेन्स वेयर है, और खेत का बहुत सारा लोड रहता है, एक्सपोर्ट का देखना पड़ता है। अभी 20 एकड़ में हमारा गेंदा फूल जो झंडू होता है ना, जो ऑरेंज कलर का झंडू होता है, येलो कलर का झंडू होता है, वो 20 एकड़ लग रहा है। हाँ, तो और साथ में कैबेज, कैबेज ऐसा होता है ना कि कभी भी आपको अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 3 महीने में कैबेज 20-25 रुपए से कम मिलेंगे ही नहीं। हाँ, क्योंकि अल्ली बहुत होती है, और जो ब्लाइट आता है करपा, वो वजह से क्या होता है ना, बारिश की वजह से वो प्लॉट रख नहीं पाता है, और पानी होने की वजह से साइज वगैरह नहीं मिलता है। तो झंडू क्यों, क्योंकि अभी गणपति
दशहरा, दिवाली है ना, ये सब सीजन आगे है, श्रावण है, तो इस वजह से वो प्लांटेशन का टेंशन बहुत चल रहा है एक हफ्ते से। टेंशन मतलब कुछ नहीं, वो खेती है, मतलब बहुत हार्ड वर्क है। तो इतना इजी लगता है कि अब मैं 1 CR का बनाना सेल किया अभी मैंने, 1 CR का, है ना। तो वो सुनने में 1 CR बहुत इजी लगता है, बट उसके पीछे के जो कष्ट है, मेहनत है, वो किसी को पता नहीं। तो वो देखना है, जिसमें से अभी मेरा 8 से 9 लाख रुपए जलगांव का व्यापारी है, उसने डुबाया है। डुबाया मतलब कि 3 महीने हो गए, देखे 2.5 महीने हो गए, दे नहीं रहा है। उसने ईरान को एक्सपोर्ट किया है और अभी घुमा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं उसको। तो ये है सब चीज। दुख तो भी है, सुनने में 1 करोड़ का आंकड़ा अच्छा लगता है, बट वो उसके पीछे बहुत टेंशन है। तो इस वजह से क्या है ना कि आपको 3 महीना आराम से जाएगा, 3 महीना जाएगा तो उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हाँ? एक प्रैक्टिस, जो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे। हाँ, तो अभी आपके पास में तुरंत एसएल लगाना है। एसएल क्यों? एसएल मतलब स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मतलब आपके लॉस को वो स्टॉप करता है। बट हम लोग बिना एसएल के करते हैं। 10 ट्रेड पॉजिटिव गए अपने, और एक बिना एसएल के हम लोग ने ट्रेड लिया, उसको जीरो कर लिया, तो कैपिटल को। तो आपने 10 दिन कमाया, 10 ट्रेड में पॉजिटिव गए, तो वो सब आपका भेंडी पूरा जीरो हो जाएगा। तो सब, इसलिए एक एसएल जान दो, तो आपके 10 ट्रेड सिक्योर हो जाएंगे। बिना एसएल के ट्रेड नहीं करा। एसएल की बोल रहा हूँ कि तुरंत मार्केट 130 पे 100 पे आ सकता है। तो अगर आपने 15 पॉइंट का एसएल लगाया, तो आपका 115 पे आप बाहर निकल जाएंगे। दूसरा ट्रेड लो। हाँ, तो ये चीज, अब मार्केट नीचे गिर रहा है तो मतलब तुरंत पी मत लो, सेटअप। हाँ, तो वो सेटअप मैं आपको आगे बताऊंगा। अपनी 10 बजे की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, 1 बजे की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, 0 0 की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, है ना। हम लोग अभी ये लैपी डालने का मुझे दुरुस्त के लिए, मतलब क्या हो गया ना, पूरा हिंग चल रहा है। मैं कम से कम 8 बजे सेटअप कर रहा हूँ, आधा घंटा का आखिरी में हार गया था। डायरेक्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग करके लिख के आया था सर, मतलब पूरा हैंग हो गया था। बट फिर भी ठीक है, अपना पेन टैप आ गया, नया पेन टैप आ गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हम लोग लेक्चर कल सुबह रख सकते हैं। कल सुबह रख सकते हैं, अगर मैं एक साइड देखने जाने का मुझे, रेंट पे, मतलब 25 एकड़ का वो खेत है, और रेंट पे लेना है, तो वो देखने जाने का है मेरे को। तो अगर वो सामने आने का टाइम मिला आज, अगर वो बोला कल आ जाओ करके, तो कल मैं जाऊंगा, है ना। मैडम को आपको मॉर्निंग में ट्रेड देंगे, लेकिन मैं नहीं रहूंगा, मतलब अपना क्लास नहीं होगा। अगर कल का टाइम नहीं मिला, मुझे परसों जाना होगा, तो फिर मैं कल लेक्चर रखूंगा, परसों के दिन ऑफ रखूंगा, है ना। अब मैं तुरंत फटाफट करके निकलता हूँ। अभी मैं लेक्चर लंबा लेने का था, बट अपना जूम का पैक खत्म हो गया है, और वो मेरे को पता नहीं, ध्यान नहीं था, मैंने वो रिचार्ज नहीं किया। अब मैं रिचार्ज करूंगा तो वो 4 5 घंटे में एक्टिवेट होता है जूम मीटिंग का। तो इसलिए वो 40 मिनट का ब्रेक फ्री रहता है, तो वो बंद हो जाएगा, कभी भी बंद हो जाएगा, तो अपनी बात बोल हो जाएंगे, इसलिए मैं फिर ये टर्मिनेट कर रहा हूँ। तो अपना आज का था 1 घंटे, कम से कम 1.5 घंटे का लेक्चर लेने का था, ताकि उतना अपना कवर हो जाए फटाक से, है ना। थैंक यू सो मच। इसका रिकॉर्डिंग शाम तक मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।